छोटे मालिक, क्या मालकिन खूबसूरत है? मैंने उन्हें नहीं देखा। मैंने तो उसे अभी तक देखा ही नहीं और चाहता भी नहीं। साहब, मैं मार्ले हूँ। मैं सोफी की नौकरानी। अगर आप चाहें तो मैं आपकी भी सेवा कर सकती हूँ, लेकिन सोने वाले कमरे में नहीं। साहब, ये सोफी क्विंसी है, आपकी पत्नी। क्या ये खूबसूरत नहीं है? पत्नी? कल रात सुहाग के कमरे में जो थी वो ये थी? साइरस, उसे ऐसे पत्नी मत बुलाओ। अगर बड़ी दीदी ने सुन ली तो गुस्सा हो जाएगा। साहब, मार्ले तो बस आपको छेड़ रही थी। ये माइनर्वा क्विंसी है, मोरोकीब की मशहूर साहित्यिक प्रतिभा। इन्हें शायरी बहुत मुझे पसंद पता है। था अगर क्विंसी परिवार की वारिस इतनी खूबसूरत थी तो मेरी सौतेली माँ उसे कभी ना देती मुझे। लेकिन छोटी इतनी हसीन है तो शायद बड़ी बहन भी इतनी बुरी ही ना हो सकता है वो अफवाह गलत हो। आज रात सुहाग के कमरे में उसे अच्छी तरह देख लूंगा। साहब, बड़ी मिस की तबीयत ठीक नहीं है। दूसरी बेटी आपको मैडम के पास चाय देने ले जाएगी। तबीयत खराब? कल तो बिल्कुल ठीक थी। कहीं कल रात की वजह से तो नहीं? आज रात थोड़ी ज्यादा नरमी से रहना होगा मुझे। तो फिर आपको तकलीफ देता हूं। आदरणीय माता जी, कृपया चाय स्वीकार करें। कौन सी माता जी? क्या मैं इतनी बूढ़ी लगती हूँ? घूरना बंद करो और मुझे मैडम बुलाओ। मैडम, चाय लीजिए। इस लड़के का धैर्य कमाल का है। अगर कोई घर का जमाई होता तो अब तक कांपकर झुककर सलाम कर रहा होता, लेकिन ये तो बिल्कुल शांत खड़ा है। सच में अजीब है, पर इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे सीधा घूरने की? जरा भी तमीज नहीं, बिल्कुल नापसंद। फिर भी इसका नाजुक चेहरा जितना देखो उतना हसीन लगता है। ये सास जी के मन की आवाज थी। कहीं मैं लोगों के ख्याल तो नहीं सुन सकता ना? सुना है तुम शब्दों के उस्ताद हो, काफी पढ़े लिखे हो, जरूर कविता लिख लेते होंगे। आज मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगी। अगर सफल हुए तो किंसी महल तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा, इंपीरियल परीक्षा के लिए। अगर असफल हुए तो तुम्हें मेरे बगीचे संभालने पड़ेंगे एक आम नौकर की तरह। किंसी महल निकम्मे लोगों को नहीं रखता।